बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आपके साथ एक ही शेयर करनी है। स्टोरी वही जो आपने थंबनेल पे देख ली। जनाब, बहुत ही सियासी सूरत हाल हॉटेस्ट हो गई है। इधर मीटिंग उधर मीटिंग, कोई वहाँ मिल रहे हैं लाहौर में, कोई पेशावर में, कोई इस्लामाबाद में। बस जनाब यही मीटिंग्स जारी हैं और बहुत ही आपने जैसे थंबनेल पे देख लिया होगा, कितने बंदे थे पार्लियामेंट में। ये बड़ी बहस चल गई है कल के बाद, बहुत बहस चल गई जनाब कि कितने बंदे थे। कुछ तो था, कुछ तो गड़बड़ हुई, क्या हुआ ये इस पर भी हमने कुछ बात करनी है। शेख साहब ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ नहीं मिलाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये क्या इन्हीं बंदों से रिलेटेड कुछ बात तो नहीं थी? ये बात आपको बतानी है जनाब। और दूसरा ये भी आपको बताना है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। आज हमजा साहब की और बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, और जनाब उन्होंने भी कुछ इस तरह की टॉक तो की है, मीडिया टॉक, लेकिन कुछ मैंने आपको अंदर की बातें बताया। मीडिया टॉक में क्या बताया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मिले जुले ज़रा कुछ रिएक्शन दिया है और रद्द अमल दिया है और मिला जुला और सारा कुछ। और जनाब पीडीएम की भी बड़ी बैठक जारी है, इसके बाद एक और वीडियो भी, उसके बारे में भी अहवाल बयान करना है। ये बहुत ही यूं समझ लें कि हर लम्हा बदलती सूरत हाल है कि कहाँ कहाँ जनाब अदम एतमाद भी कहाँ कहाँ आ रहे हैं और क्या क्या सूरत हाल क्या है। जनाब आ जाएं कि आप सबने देखा कि पार्लियामेंट में कल जो एतमाद का वोट लिया, वहाँ बताया जा रहा है कितने बंदे थे। और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जब वो क्लिप बार बार मीडिया हाउसेस पे भी चलता रहा, जियो पे भी वो क्लिप चलता रहा सबसे पहले, तो बात ये है कि वो बार बार जनाब वो इस तरीके से कि शेख साहब हाथ मिला रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाथ नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले खालिद मकबूल साहब से हाथ मिलाया, फिर उसके बाद दरमियान में शेख साहब को छोड़ा, फिर उसके बाद एक अगले रुकन से हाथ मिलाया। तो ये तो दानिस्ता तौर पे था, ना दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे तो नहीं था। ये क्या है, वजूहात क्या हैं, क्या वजह क्या है, शेख साहब से क्यों नाराज हैं। शेख साहब ने, कुछ लोग कह रहे हैं शेख साहब ने उन्हें गरीब का ख्याल दिलाया, याद दिलाया और ये किया, तकरीर की, वो की। नहीं जनाब, बात ये है कुछ बातें और भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, और कल शिबली फराज साहब ने जब टॉक की, उस टॉक से पहले जब अभी सुबह थी, अभी जो है ना 12:15 नहीं हुए थे, असम्बली के दरवाजे असम्बली हाल के बंद नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई अभी हैं कोई 3-4 लोग जो कि मतलब नहीं आए, और बस वो उन्होंने बताया है कि हम आने लगे हैं। मैंने उसी वक्त नोट कर लिया, मैंने कहा कि जब शिबली फराज साहब कह रहे हैं ना कि हमारे 3 लोग हैं और वो आने लगे हैं, तो ये 3 नहीं, ये 13 हो सकते हैं, या 10 है या 13 है, इस तरीके से वो आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद एक मुख्तलिफ लोगों का भी ये हो जाता है ना। उसके बाद ये हुआ कि पीडीएम की तरफ से एज एन ऑब्जर्वर दावड़ साहब गए थे, मोहसिन दावड़ साहब। उन्होंने आके एक बड़ा पटाखा किस्म का बयान दिया है, एक बड़ा धमाकेदार बयान दिया, और उन्होंने कहा कि इतने बंदे थे ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में, कि जितने इन्होंने शो किए हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने पोस्टें चलाई, ये वो, उस पर मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना, उसको मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकलवाया जाए, कैमरों का रिकॉर्ड निकलवाया जाए, वो फिर कोई इतना मसला नहीं है, तो पता जाएगा कि बंदे कितने थे और अनाउंस कितने हुए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब उसके बाद जनाब मैंने कहा भाई इसकी कोई खोज लगानी चाहिए, कोई पता करना चाहिए, कोई थोड़ा बहुत कुछ तो पता होना चाहिए कि ये मामला क्या है, कि क्या पार्लियामेंट में वाकई इस तरीके से, तो कोई इधर उधर जराए से हमने भी बातें की। खैर बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल शार्ट थे। अच्छा, मुझे यहाँ तक तो पता चला कि 172 तक तो थे, लेकिन अब मसला ये है कि 172 पर भी मिल जाता। कुछ लोग तो कह रहे हैं, अच्छा मैंने डिफरेंट जराए से बात की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके पास 172 भी पूरे नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जनाब नकवी साहब 172 थे, लेकिन अब अगर पूरे के पूरे 172 ही डिक्लेयर कर दिए जाते तो फिर तो बड़ा मसला। तो ये होता ना कि जनाब बिल्कुल ही यूं समझ लें कि पांव बॉर्डर पे पड़ा है और यूं स्लिप हुआ तो बस ये गड़बड़ हो गई, और 172 हुए। अगर वो 172 भी थे तो फिर उसके बाद 172 ही अगर शो होता तो वो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता ना, कि 176 लिए थे अब 172।
तो जनाब बात यह है कि बताया जा रहा है कुछ जराए से, अब इसको मैं फर्दर कंफर्म कर रहा हूं, लेकिन कुछ जराए ने जो बताया तो मैंने आपके सामने मैंने कहा ये बात तो रखी जाए, डिबेट तो हो सकती है इस पर कि क्या हो सकता है। खैर वो पार्लियामेंट का अगर इजलास भी उसके कैमरों का रिकॉर्ड भी निकलवाया जाए और फिर उसके बाद इन आउट सारा कुछ वो भी देखा जाए, और इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये यूं समझ के इसकी तस्दीक और तहकीक हो सकती है। हो सकता है कि पीडीएम के रहनुमा भी कोई इस पे बात करें। तो कह रहे हैं जनाब कि कोई 8 बंदे जो है ना शार्ट थे, और बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेख साहब से कहा कि उनको गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा जी MNAs हैं, अब मैं क्या उनको गिरफ्तार करूं। तो बात यह है कि अगर बिलफर्ज ये सच है माफ कीजिएगा, अगर ये सच है, अगर पार्लियामेंट का इस तरह से रिकॉर्ड, अगर मोहसिन दावड़ साहब का बयान सच है, उनके बयान का भी मैं समझता हूं फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। उनके बयान के जो असरात हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जाहिर है वो कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकलवाया जाए, पार्लियामेंट के कैमरों का रिकॉर्ड निकलवाया जाए, जितने दरवाजे हैं उन दरवाजों का कैमरों का रिकॉर्ड निकलवाया जाए। उससे पता चलेगा जनाब कौन थे कौन नहीं है और कौन नहीं आए। कुछ ने तो ये भी कहा कि नकवी साहब जो नहीं थे तो मैं हो सकता है उनके आपको नाम भी बता दूं। तो मैंने कहा जनाब आप ये तो क्या बात है, सोने पे सुहागा, आप ज़रा बताएं तो फिर उसके बाद जो है ना। लेकिन ये कहते हैं कि वो किसी ने बताया कि ये कंफर्म है कि बंदे इतने नहीं थे जितने शो किए गए हैं। तो मैं खुद हैरान था, मैंने कहा दावड़ साहब के बयान पे तो मैं हैरान हुआ, लेकिन जाहिर है वो एक पार्टी थी, वो एक बजाते खुद जो है ना एक फरीक थे, उनको पीडीएम की तरफ से एज एन ऑब्जर्वर भेजा गया तो वो एक फरीक थे। बयान में ये नहीं कह रहा कि उनका गलत होगा, उनका सच भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि वो फरीक तो थे। तो मैं कह सकता हूं कि भाई उनका बयान हो सकता है सियासी बयान हो जैसे कहा जाता है। तो फिर हमने कुछ इस तरह की खोज लगाई, कुछ अंदर के लोगों से पूछा, कुछ इस तरीके से पूछा, तो उन्होंने कहा जी हाँ कोई मसला है। तो मैंने कहा कि क्या है, तो किसी ने कहा कि इतने नहीं थे तो इतने थे, तो इस तरीके से थे। तो फिर उसके बाद आपको पता है मेरी बहुत एहतियात की आदत है, तो मैं पूछता हूं। अब जब वो नाम आए तो फिर उसके बाद तो कहते हैं कि कैमरों का रिकॉर्ड भी हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा, उससे भी ये सूरत हाल है। तो कहते हैं कि आपका ख्याल है कि सिर्फ शेख रशीद साहब की गरीब वाली तकरीर पे वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे नाराज हो गए? नहीं, उनको वो कह रहे थे कि आप इनको गिरफ्तार करें जो 8 लोग हैं, ठीक है ना, जो अभी तक नहीं पहुंचे और नहीं आना चाहते, और आप इनको गिरफ्तार करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं किस तरह से उनको गिरफ्तार, इसका मतलब ये हुआ कि गिरफ्तार में फिर कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो कहीं ऐसी जगह पे होंगे जो शायद मालूम हो और वो नहीं आना चाहते होंगे। तो फिर वो कह रहे थे कि भाई इनको गिरफ्तार करें। तो फिर किस तरीके से मतलब वो उन्होंने कहा कि जनाब, और कुछ उखड़े से थे जनाब। शेख साहब ने भी कल के इंटरव्यूज़ में बड़ी बातें कर दी कि जी हाँ इस तरह से इलेक्शन कमीशन पे भी नज़ला नहीं गिराना चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं उनको कि भाई जो है ना आप कुछ मंझे हुए कहते हैं, कुछ बड़े गूफ कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि बहुत ही शातिर इंसान हैं और उनको भी बहुत चालों का पता है। तो बहुत सारे उनका नजर आ रहा था कि जो स्टेटमेंट है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं हैरान होने का कि आपका ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, उनका ख्याल ये नहीं है बल्कि इस वजह से कि वो गिरफ्तारी में नहीं पड़े, और उन्होंने कहा कि मैं MNAs को क्या गिरफ्तार करूं। तो बहरहाल उस हवाले से भी तो अब फर्दर तहकीकात जारी हैं। और एक बंदे ने तो मुझे यहां तक भी बताया कि जनाब कुछ इस हवाले से मालूमात पीडीएम के रहनुमाओं तक भी पहुंच चुकी हैं। ये नहीं है कि दावड़ साहब के जरिए, नहीं, इसके अलावा भी पहुंच चुकी हैं। अब उनकी मर्जी के, अब ये इस पे मैं बड़ा हैरान हुआ हूं। उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी के अब वो उसको पब्लिक करते हैं या नहीं करते। ये मेरे लिए भी बहुत ही जो है ना यूं समझ लें कि एक अलार्मिंग सी बात थी। मैंने कहा अगर उनके तक पहुंच चुकी हैं तो फिर क्या मतलब होता है ना जनाब। फिर आपको पता है ना बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं जनाब। हमजा साहब की और बिलावल साहब की अभी मुलाकात भी हुई है लाहौर में, वहाँ उन्होंने मीडिया टॉक भी की। बिलावल साहब को बुलाया था, हमजा साहब ने जोराने पर मीटिंग भी हुई। और जनाब वो बताया जा रहा है, क्यों मैं आपको किस लिए कह रहा हूं कि पंजाब में पहले बुज़दार साहब का पत्ता गोल करने की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। और जनाब इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि काफ लीग को सपोर्ट किया जा रहा है। हो सकता है चौधरी परवेज इलाही साहब का कुरा निकल आए, लॉटरी निकल आए, और उनकी लॉटरी निकलने लगी है। और फिर उसके बाद कहां होना है, अदम एतमाद
बात की तहरीक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बात इतने तक है कि जनाब के पंजाब में जो है ना ये सूरत हाल बुज़दार साहब का पत्ता खैर से कटने लगा है और बिल्कुल जनाब बिल्कुल रेडी। उसकी वजह भी है ना, उसकी वजूहात हैं कि शेख साहब कह चुके हैं इंटरव्यू में, सलीम साफी साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या पंजाब में, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक है। इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कुछ तो काला है दाल में, का सारी दाल ही काली है। तो उन्होंने कहा कि आपको ज्यादा मालूमात होती हैं तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, यह बड़ी बात है। आज आपा फरदौस साहबा ने भी कहा है कि ये पंजाब में कोशिश कर रहे हैं और ये इस तरीके, तो पता सब उनको भी चल गया है कि क्या सूरत हाल है। और मैं आपको बता दूं कि अब की बार बताया ये जा रहा है, जो अंदर की खबर रखने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि अब की बार पंजाब पे जो वार हुआ, जो बुज़दार साहब पे, जो वसीम अकरम प्लस साहब पे वार हुआ, वो बहुत ही कारगर होगा, वो नाकाम नहीं होगा। अब देखें कि जनाब अगली वीडियो में आपको बताना है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए भी बहुत ही सरगर्म हैं और जनाब पक्की पक्की बैठकें लगा के बैठ गए लोग, कोई लाहौर में, कोई इस्लामाबाद में, कोई कहाँ। तो होता क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी गरम गरम खबरें और उनका तजिया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।